चलिए डॉ कोरी के बारे में बात करते हैं बतौर लेखक। ठीक है, आपको सहानुभूति और नेतृत्व के बारे में लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? क्या आपके पिछले जीवन का कोई व्यक्तिगत अनुभव है जिसने शायद आपको इसमें शामिल किया? मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए, मुझे इसके बारे में अधिक लिखना चाहिए, मुझे इसके बारे में अधिक शोध करना चाहिए। हाँ, मेरे सभी उत्पाद या वास्तव में मेरी सभी किताबें दुनिया के प्रति मेरी झुंझलाहट का परिणाम है। मैं किसी चीज से बेहद झुंझला जाता हूँ और फिर उसके बारे में एक किताब लिखता हूँ। तो यह किताब मेरी उस झुंझलाहट का परिणाम थी कि इंसानों के बीच सबसे उच्चतम संभावित गुणवत्ता वाले संबंध को जानबूझकर उस स्थान से बाहर रखा जाता है जहां हम अन्य लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं। यह मेरे लिए समझ में नहीं आता, सही? और प्रेम एक विकासवादी मनोवैज्ञानिक संरचना है जो जीवित रहने के लिए सबसे अच्छी प्रथा थी। आपके पूर्वज जानते थे कि कौन उन्हें प्यार करता है और कौन नहीं, और इसी तरह उन्होंने आपको जन्म लेने का अधिकार दिलाया। और यही हमने अपनी संगठनों से बाहर कर दिया है, सही? हम सारा समय इसी में बिता रहे हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी कंपनियों के साथ अपने परिवारों से अधिक समय बिताते हैं, और फिर भी हम उन क्षेत्रों से उच्चतम संभावित गुणवत्ता वाले संबंधों को सक्रिय रूप से समाप्त कर देते हैं। और यह मुझे समझ में नहीं आया। यह मुझे न तो प्रभावी लगा और न ही लाभदायक, और मैंने साबित कर दिया कि यह न तो प्रभावी है और न ही लाभदायक। आपको बस इतिहास में देखना होगा, यह सही है। लोग एक ऐसे नेता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे जिससे वे डरते हैं, ठीक है, लेकिन वे एक ऐसे नेता के लिए लड़ेंगे जिसका वे सम्मान करते हैं, और वे एक ऐसे नेता के लिए जान देने और लेने को तैयार होंगे जिससे वे प्यार करते हैं, खासकर जब उन्हें यह पता हो कि वह नेता भी उनसे प्यार करता है। ठीक है, यही स्वैच्छिक प्रयास है। हाल ही में मेरी एक बातचीत हुई थी, ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। ये मेरे YouTube चैनल पर है। ये एक इंटरव्यू है पूर्व अमेरिकी बटालियन कमांडर के साथ, और मैं उनसे सेना में प्रेम के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि कार्यस्थल पर प्रेम के बारे में सिखाने के बाद ये आम था कि लोग कहते थे, ओह, हम ऑफिस में प्रेम नहीं लाना चाहते, ये बहुत नरम है, यह एक नरम कौशल है, या यह मर्दाना नहीं है। मुझे ऐसा कहा गया है, काम पर लोगों से प्यार करना मर्दाना नहीं है। और आप जानते हैं, यह पदानुक्रम के खिलाफ जाता है। इसका मतलब है कि सब लोग बराबर हैं। अगर ऐसा है तो पदानुक्रम कहाँ है? तो मैंने सोचा, नहीं नहीं नहीं, मैं इस बारे में फ्रैंक से बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सैन्य संगठन में आप सबसे उच्च स्तर के स्वैच्छिक प्रयास की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यह सप्ताह के दिन में एक अतिरिक्त घंटा नहीं है, यह समय समय पर सप्ताहांत में काम करना नहीं है। आप लोगों से अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए कह रहे हैं, सचमुच उनके जीवन को। यही स्वैच्छिक प्रयास है। तो प्यार का क्या भूमिका है उस तरह की एकता, साझा मूल्यों, सहानुभूति, सम्मान को बनाने में? नेतृत्व की किताबों में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, वह सब कुछ ऊंचा हो जाता है। जब आप लोगों से एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कह रहे हैं, तो यही होता है एक प्लाटून में। आपको ऐसे पुरुष और महिलाएं मिलते हैं जो अपने प्लाटून के अन्य लोगों को बचाने के लिए खुद को ग्रेनेड पर गिराने के लिए तैयार होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि वे एक दूसरे से प्यार न करते हों। भले ही वे यह शब्द जोर से न कहें, जो कि उनमें से अधिकांश कहते हैं, वैसे भी आप पाएंगे कि बड़े बड़े मांसपेशियों वाले पुरुष, ठीक है, अद्भुत चीजें उठाते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, और न केवल अब प्यार करते हैं, बल्कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अगर तुम मर जाओ तो मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल करके तुम्हारे बाद भी तुमसे प्यार करूंगा। यही वह प्रकार की निष्ठा है जो आप उन संगठनों में देखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक कार्यकारी समिति में, सही, एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय समूह में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है अगर वह विश्वास, देखभाल, सम्मान और स्वैच्छिक प्रयास का स्तर हो? अगर आपके पास एक कार्यकारी समिति या निदेशक मंडल हो जो एक दूसरे से कह रहे हों, मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल करूंगा। अगर आप आज हमारी बोर्ड मीटिंग के दौरान बेहोश हो जाते हैं, तो वह सबसे उच्च स्तर का स्वैच्छिक प्रयास है। और इसी तरह मैंने किताब लिखी, क्योंकि मुझे लोगों से यह सुनकर निराशा हुई कि यह उपयुक्त नहीं है, यह बहुत ही गैर पेशेवर है कि काम पर लोगों से प्यार किया जाए। और मुझे लगता है कि हमने इसे गलत समझा। मुझे लगता है कि हमने इसे गलत समझा। आपने इस पॉडकास्ट के क्षण को वास्तव में बना दिया। क्या हम देख सकते हैं कि ये पंक्तियाँ आपके लिए काम करेंगी? हाँ, लोग आपके लिए लड़ेंगे अगर वे आपको पसंद और सम्मान करते हैं, लेकिन वे आपके लिए जान देंगे और जान लेंगे अगर वे आपको एक नेता के रूप में प्यार करते हैं। ये सही है। शानदार तरीके से सारांश दिया, बिल्कुल, हाँ। हाँ, पूरी मानव इतिहास को देखो, यह सच है। ठीक है, प्रेम कोई आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है। यह जीवित रहने के लिए एक विकासवादी मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, ताकि हमें पता चले कि किस पर भरोसा करना है। जब कोई नहीं देख रहा हो तो कौन आपका साथ देगा? मुझे लगता है कि इस चर्चा के विषय से परे, मुझे वास्तव में लगता है कि बहुत सारे बोर्डरूम को आपकी बात सुननी चाहिए। मैं सहमत हूँ, और मुझे लगता है आपकी किताब से परे ये संदेश फैलाना बेहद महत्वपूर्ण है। तो तो जो आपके पास है और जो आप अपने अनुभव से प्रचार कर रहे हैं, और अपनी किताबों के माध्यम से, वह कुछ ऐसा है जो हर किसी के पास होना चाहिए। आप चौंक जाएंगे।
कभी कभी लोगों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे भले ही मैं उन्हें विज्ञान दिखाऊं, तो मुझे आपको बताना होगा। एक प्रमुख वैश्विक बहुराष्ट्रीय बैंक ने मुझे एक कार्यकारी ऑफ साइट्स के लिए बुलाया। हमारे पास इस बैंक के 17 जीसीएक्सओ और सीएक्सओ थे। मैं आपको बैंक का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने बहुत अच्छा समय बिताया। ठीक है। और मैं उनके लिए एक नेतृत्व कार्यशाला कर रहा था। उन्हें कार्यस्थल पर प्रेम के 5 चरणों और इसके पीछे के तर्क के बारे में बताया और कुछ तरीकों के बारे में बताया कि वे अपनी टीमों में सहानुभूति कैसे व्यक्त कर सकते हैं। भले ही वे इस शब्द का उपयोग न करें, यह है कि आप प्रेम को कैसे पहचानते हैं, और यह है कि आप इसे अपने लोगों में कैसे प्रोत्साहित और विकसित करते हैं। जी सी ई ओ ग्लोबल इस बैंक के सीईओ ने मुझसे लगभग 1.5 घंटे बाद कहा, डो कोरी, अगर हम इसे नहीं करना चाहते तो क्या होगा? मैंने पूछा, आपका मतलब क्या है? उन्होंने कहा, आप जानते हैं, काम के प्रति प्रेम की पूरी बात। अगर हम इसके साथ सहज नहीं हैं और इसे नहीं करना चाहते तो क्या होगा? और मैंने कहा, ठीक है, आपको यह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विज्ञान बहुत स्पष्ट है। आपके लोग खुशहाल, स्वस्थ और लंबी जिंदगी जिएंगे और आपका बैंक अधिक पैसा कमाएगा, है ना? तो अगर आप इसे नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है कि आप लोगों और पैसे से अधिक किसी चीज को महत्व देते हैं। आपके शेयरधारकों को यह जानना चाहिए कि वह क्या है। मैं निश्चित रूप से बहुत उत्सुक हूं। बस इतना ही था। चर्चा समाप्त। और फिर जीसीएफओ ने कहा, ठीक है, हम समझ गए। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले कभी नहीं आजमाया है।